हेलो गाइस स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू स्टडी मिशन। देखिए, एक बहुत सुंदर बात हमारे द्वारा लिखी गई है यहाँ पे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए, कोशिश करते रहना चाहिए हमको। कोशिश नहीं रुकना चाहिए। और अगर आप कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं सफलता की राह दिखेंगी। इसलिए कोशिश ना छोड़ें, कोशिश करते रहिए, हारिए मत, थकिए मत। ये नहीं कि आज थक गए हैं यार, आज रेस्ट कर लेते हैं, तो रेस्ट इज नॉट गुड। रेस्ट मत करिए, कोशिश करते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। ज़िंदगी है, ठीक है। आगे चलते हैं। आइए आप क्वेश्चन की बातें करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, डब्ल्यू एच ओ आज फार्म्ड इन। डब्ल्यू एच ओ कब फार्म्ड हुआ था? तो डब्ल्यू एच ओ फार्म्ड हुआ था 1948 अप्रैल 7। आपको पता होगा, नहीं पता है कोई बात नहीं। डब्ल्यू एच ओ फाउंड हुआ था अप्रैल 7 1948 को। और डब्ल्यू एच ओ का फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। इधर सेकेंड क्वेश्चन में दे दिया। डब्ल्यू एच ओ फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ये आपको हेल्थ के बारे में जानकारी देती है। ये वर्ल्ड के थ्रू रहती है, पूरे विश्व के एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि जैसे कोरोना का अपडेट देता रहता है, ये होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही देता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। एनआरसी, देखिए एनआरसी, एनआरसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्ट्रेशन कॉरपोरेशन। पहला ऑप्शन नेशनल रजिस्ट्रेशन कॉरपोरेशन। देखिए एनआरसी जो होता है, एनआरसी एनआरसी नेशनल रजिस्ट्रेशन कॉर्पोरेशन होता है। एनआरसी में कुछ लोग आते हैं, आपके घर आते होंगे और आपसे बायोडाटा लेते होंगे, आधार कार्ड लेते होंगे, या जैसे कि वोटर आईडी लेते होंगे, और आपसे बैकग्राउंड पूछते होंगे, फैमिली बैकग्राउंड पूछते होंगे। तो ये सब होती हैं आपके। पहले होता है क्या कि एनआरसी के पहले होता है आपके सीएए। सीए के बारे में आगे मैं बताऊंगा क्या होता है, लेकिन पहले एनआरसी समझ लीजिए। एनआरसी मेन यही होता है, पहले समझ लीजिए एनआरसी को ही, कि एनआरसी बस आपको ये किया जाता है कि आपको नेशनल सिटीजन का दर्जा दे दिया जाता है कि आप इंडिया में इंडियन सिटीजन है या कहीं के भी सिटीजन है, तो नेशनल सिटीजन का दर्जा दे दिया जाता है इसके थ्रू। और आपको एनआरसी में आपको इंक्लूड कर दिया जाता है कि आप नेशनल सिटीजन हो गए। ओके, चलते हैं। आते हैं अब सीएए। सीएए देखिए एनआरसी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। एनआरसी से सीएए कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, और सीएए और एनआरसी दोनों एक दूसरे से कंबाइंड है। सीएए क्या होता है कि सीएए पहले आपका आधार कार्ड लेगा और बायोडाटा लेगा, आपका फैमिली बैकग्राउंड लेगा, और आपको सिटीजनशिप का दर्जा मतलब दे देगा, सिटीजनशिप का दर्जा दे देगा कि आप सिटीजनशिप हैं, इंडिया का सिटीजन है। और इसके बाद आपको एनआरसी में ज्वाइन कराएगा और आपको रजिस्टर करा देगा। आप जहाँ भी प्रूफ कर दिए, आपको पहले प्रूफ करना होता है किसके द्वारा? तो सीएए के द्वारा। सीएए के द्वारा आप प्रूफ करेंगे कि हाँ भाई मैं भारत का नागरिक हूँ। और जब आप प्रूफ कर देंगे तो आपको क्या किया जाएगा कि एनआरसी में आपको इंक्लूड कर दिया जाएगा कि हाँ भाई आपको रजिस्टर हो गया। रजिस्टर हो गया मतलब कि आप एनआरसी में आ गए हैं, और एनआरसी में आ गए हैं तो आप नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजनशिप हो गए हैं। ओके, एनआरसी को कभी कभार बिल भी बोल जाते हैं। एनआरसी को कभी कभार बिल भी बोला दिया जाता है। आते हैं, कहाँ पे थे हम लोग? सीएए हो गया। तो सीएए का मैं बता दे रहा हूँ। सीएए जो है, सीएए जो है 5 to 11 आर्टिकल में आता है। 5 to 11 आर्टिकल में आता है। चलते हैं अब फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन है कि राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल। राइट टू इक्वालिटी किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो राइट टू इक्वालिटी आता है आपके बच्चों आर्टिकल 14 के अंदर। आर्टिकल 14 के अंदर राइट टू इक्वालिटी आता है। एमडीजी, एमडीजी क्या है देखिए, समझिए पहले। एमडीजी, एमडीजी होता है मिलेनियम
मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एक साइंस के ऊपर काम करती है। पहले ध्यान दीजिए, साइंस साइंस के ऊपर मिलेनियम डेवलपमेंट काम करती है, और साइंस के ऊपर पहले से ही काम करती हुई आ रही है। जैसे कि आप कोई पेड़ लगा देते हैं, सपोज दैट एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके क्षेत्र से ही लूँगा, आपके गांव से ही लूँगा, कि आपको जल्दी समझ में आ जाए। जैसे कि हम एक पेड़ लगा, और इस पेड़ का फल सिर्फ हम ही नहीं खाएंगे, दर पीढ़ी खाएगी। तो ये होता है क्या, ये होता है SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। लेकिन जब MDG की बात होती है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, MDG केवल आपके साइंस के क्षेत्र में ही काम करेगी, लेकिन SDG की बात होती है, SDG आपके हर क्षेत्र में काम करती है। ये होता है डिफरेंट। आइए चलते हैं आगे। SDG देखिए आ गया मेरा, SDG होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि लास्ट में ऑप्शन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जैसे कि मैं बताया एक एग्जाम्पल देकर, ये पेड़ वाला ऐसा ही काम करता है, आपके केवल प्रेजेंट के लिए काम नहीं करता है, आपके फ्यूचर के लिए भी काम करता है, फ्यूचर के लिए भी काम करता है। जैसे कि हम लोग इंटरनेट के जरिए काम कर रहे हैं, ये चीज़ें जो हो रही हैं सब फ्यूचर के लिए ही हो रही है, ना कि अभी के लिए ही हो रही है बस, ये सब फ्यूचर में भी काम करेंगे। ये चीज़ें होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। आइए देखते हैं 8वां क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मिशन टारगेट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मिशन क्या है, कहाँ तक है, टारगेट कहाँ तक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट बच्चों 2015 से ही स्टार्ट हुआ, और 2030 तक के इसका टारगेट है। 2030 तक सभी चीज़ें एक रूप से, एक पूर्ण रूप से हो जाएंगी, ये सब टारगेट है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का ध्यान दीजिएगा। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का टारगेट क्या है, तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का टारगेट है 2000 से 2015 था, 2000 से 2015 था। तो इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का कहीं ना कहीं रोल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि 2015 है इसका लास्ट टारगेट, और हम लोग आज 2020 में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग सोच सकते हैं कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का अचीव हो चुका है। और मिलेनियम डेवलपमेंट साइंस के टारगेट लेती थी, जैसे कि मैं बताया कि साइंस के क्षेत्र में ही चलती थी ये। और आज देखिए इसके अनुसार कि ये टारगेट अचीव हो चुका है, इसीलिए हम लोग आज टेक्निकल के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा आगे चले गए हैं। बहुत आगे तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, बेस्ट तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि चाइना अभी और अमेरिका अभी बहुत आगे है टेक्नोलॉजी में। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत हम लोग अचीव कर चुके हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के अनुसार। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, इन बजट 2020, इन बजट 2020 स्पीच फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। देखिए यहाँ एक आपका जीके का क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान दीजिए। मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्टर, ये है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये अनाउंस की थी क्या, इंडियन साइंस ओवर नेक्स्ट 5 years पर्पज स्पेंडिंग मच करोड़, हाउ मच। इसका क्या मिशन था कि इंडियन साइंस पे काम करेंगे ये, और इसके लिए 5 साल का मिशन ले रही है। पर्पज इसका क्या है कि कितना परसेंट, कितना करोड़ पैसा स्पेंड करना है। तो आप लोग को देखिए, आप लोगों को बता दें कि 8,000 करोड़ जो है, आपके 8,000 करोड़ स्पेंड किया जा रहा है पैसा नेक्स्ट 5 years तक। नेक्स्ट 5 years तक का आपको फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया था, अनाउंस किया था कि नेक्स्ट 5 years तक साइंस पे काम चलेगा, और इसमें 8,000 करोड़ का स्पेंड किया जा रहा है, 8,000 करोड़ का स्पेंड। ठीक है, चलते हैं आगे। 11वां क्वेश्चन 11, एनपीआर। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले हम क्या किए थे डिस्कस, पहले हम CAA डिस्कस किए थे। मैंने आपको बताया CAA क्या होता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या बिल। NPR के आ गया, ये NPR आ गया। NPR क्या है आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए पहले फिर मैं क्या किया था, NRC किया था। ये सब चीज़ें माइंड डाइवर्ट करती है,
ये सब चीज़ें तो हैं तो एक ही, लेकिन माइंड को डाइवर्ट करती हैं सब। तो ये एनपीआर है। एनपीआर क्या है? ये है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इसके ज़रिए ही देखिए मेन पॉइंट यहीं आ गया कि जब हम सीएए डिस्कस कर रहे थे, सीएए डिस्कस कर रहे थे और एनआरसी डिस्कस कर रहे थे, तो एनआरसी कहाँ से आता है? एनआरसी आता है एनपीआर से ही। जब तक हम सेंसस नहीं कर सकते हैं, जब तक हम सेंसस नहीं कर सकते हैं, जनगणना नहीं कर सकते हैं, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि पॉपुलेशन कितनी है? इसलिए एनपीआर ज़रूरी है। एनपीआर से ही हम लोग सेंसस करते हैं और सेंसस करके सेंसस के थ्रू हम लोग पता लगाते हैं और उसके बाद हम एनआरसी तक जाते हैं। ओके, चलते हैं आगे। ये देखिए 2020 से 21 में ये सेंसस होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के चलते नहीं हुआ। और ये चीज़ें देखते हैं, पता नहीं कब होगा। होगा तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। और एक बात इसमें बता देता हूँ कि एवरी 10 ईयर्स पे सेंसस होता है, जनगणना होती है। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। ओके, चलते हैं। लोकेशन ऑफ कैप्सियंसी, लोकेशन ऑफ कैप्सियंसी, लोकेशन ऑफ कैप्सियंसी कहाँ है? रसिया। लोकेशन ऑफ कैप्सियंसी रसिया है। और रसिया मैप में जाके देखिएगा, मैप में जाके देखेंगे तो ज़्यादा ध्यान में आएगा कैप्सियंसी क्या है, इसके बारे में जानकारी रखिएगा। चलते हैं आगे। ओपिक, देखिए ओपिक के बारे में आप लोगों को बहुत बढ़िया से बताऊंगा मैं आज। ओपिक, ओपिक एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि वर्ल्ड थ्रू ऑर्गेनाइजेशन होता है। और यह कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है? तो आप लोगों का ऑप्शन में है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द परमानेंट एक्सपोर्टिंग, ये तो बिल्कुल गलत। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द परमानेंट एक्सपोर्टिंग काउंसिल, ये भी गलत। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जी हाँ, राइट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री होती हैं ये सब। जैसे इंडिया हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, ईरान हो गया, यूएई हो गया। तो ये सब जो होती है बहुत लार्ज तरीके पे, बहुत लार्ज में एक्सपोर्ट करती है ये पेट्रोल को। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। ये ही होता है क्या? ओपिक। ओपिक होता है ये, ओपिक, OPEC, ओपिक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ओपिक। तो आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। इसमें 2-4 कंट्री और हैं जो कि मैं इस पे मेंशन नहीं किया हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो उसको भी देखिएगा ध्यान से, उसको गूगल सर्च करिएगा, थोड़ा बहुत आप भी करिए सर्च और देखिए। लेकिन मैंने 4 कंट्री को जो दिया है, 3 कंट्री को, ये चीज़ें बहुत लार्ज तरीके पे करती हैं ये कंट्री कोट। ठीक है, चलते हैं आगे। FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राइट, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। FCI के बारे में आपको पता होगा, कहीं भी डिजास्टर का प्रभाव पड़ता है आपके क्षेत्र में या आपके स्टेट में, तो FCI के द्वारा आपको फूड प्रोवाइड किया जाता है। FCI का फाउंडर कब हुआ था? FCI का फाउंडर कब हुआ था बताइए बच्चों। और ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हमारा 15वां क्वेश्चन कहाँ है? 15वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। ओके, 15वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। और इसका फाउंडर कब हुआ था? 1965 में, 1965 में। FCI के बारे में हम थोड़ा जान भी लेते हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं। FCI 1965 में इसको फाउंड किया गया। और कहीं भी हमारे क्षेत्र में डिजास्टर की सुविधा हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, डिजास्टर हो जाता है, जैसे कि बाढ़ आ जाता है या कहीं और आपदा कहीं हो गया, कहीं स्टेट में हो गया, तो ये FCI जो होती है इंडिया में, ये केवल इंडिया की होती है, ध्यान दीजिएगा, केवल इंडिया की होती है। और FCI के द्वारा आपको फूड प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि अभी मैं एक टॉपिक को बता रहा हूँ, गरीब कल्याण योजना, आपको जानते होंगे
गरीब कल्याण योजना अभी चल रहा है फिलहाल कोविड-19 के चक्कर में। कोविड-19 के चक्कर में अभी गरीब कल्याण योजना चल रहा है हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो भी फूड प्रोवाइड कर रहा है, इसमें गरीब कल्याण योजना का लक्ष्य यही है कि नवंबर दिसंबर तक हमको 5 kg कम से कम मिनिमम 5 kg चावल या गेहूँ प्रोवाइड कर रही है सरकार, गवर्नमेंट। तो ये जो चीज़ें आ रही है, ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? ये आ रही है एफसीआई से। तो आपको ध्यान देना है एफसीआई क्या है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को पसंद आया होगा, और ऐसा लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए, शेयर करने में कोई गलत बात नहीं है, आपको बताऊँ। शेयर लोग शेयर स्टडी पर्पज़ से नहीं करते हैं। कहीं आपको फेक न्यूज़ आ गया, फेक वीडियो आ गया, गलत वीडियो आ गया, तो उसको आप शेयर करते हैं, लेकिन स्टडी जो वीडियो होता है उसको शेयर नहीं करते हैं लोग, पता नहीं क्यों। लेकिन स्टडी वीडियो को शेयर किया कीजिए और बताइए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक टू। तो मैं आगे बढ़ूँ और आपको भी सीखने को मिले, कुछ सपोर्ट करेंगे तो मैं भी सपोर्ट ज़रूर करूँगा और सिखाऊँगा बहुत कुछ। इसलिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कोशिश मत छोड़िए। देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, कोशिश नहीं छोड़ना है, कोशिश नहीं छोड़ना है, कोशिश करते रहिए और चलते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। धन्यवाद।